हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत से डीएफ ये पूछती है कि हमारे डीएम की अवेकनिंग कब होती है, वो सरेंडर मोड में कब आते हैं, कब इस कनेक्शन के बारे में जानते हैं, कब इस ट्रू लव को पहचानते हैं। तो आज मैं इसी विषय पर वीडियो बना रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलाइन कब सरेंडर करते हैं। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज मैं बताने जा रही हूँ जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कब किस स्थिति में सरेंडर करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है मूव ऑन करना। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डीएम चले जाते हैं तो डीएफ से कहा जाता है कि वो मूव ऑन करें, लेकिन मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत से लोग मूव ऑन नहीं कर पाते और इसी वजह से उनकी जर्नी स्टक हो जाती है। हर वक्त उन्हीं को याद करना, उनके बारे में सोचना, ओवर थिंकिंग करना, इसकी वजह से वो खुद को हील नहीं कर पाती और इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन जो लोग मूव ऑन कर जाते हैं, यहाँ पर मूव ऑन करने का अर्थ है खुद पर फोकस करना, क्योंकि जब आप खुद पर ध्यान देंगे तो उस वक्त आपकी एनर्जी आप पर ही लगेगी और इसकी वजह से जब आप इनर वर्क ध्यान साधना करेंगे तो आपकी एनर्जी सेव होने लगती है। पर इसके विपरीत यदि आप अपने डीएम के बारे में ही सोच रहे हैं तो आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती है और एनर्जी मिलने की वजह से वो और भी ज़्यादा रन करते हैं। इसीलिए मूव ऑन करने की बात कही जाती है ताकि आप अपनी एनर्जी को बचा सकें, क्योंकि इस जर्नी में अपनी एनर्जी को सेव करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा ही आप अवेकनिंग में आते हैं, आपकी जर्नी पूरी होती है और इसके द्वारा आपके डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। तो ये एक पहला पड़ाव है जब आप पूरी रीति से मूव ऑन करते हैं और ख़ुद पर ध्यान देते हैं, इनर वर्क ध्यान साधना में अपना समय व्यतीत करते हैं। तो उस वक्त आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ते हैं, उसको समय देते हैं, उस पर अपनी एनर्जी लगाते हैं और इसके द्वारा आपके डीएम्स पर से आपका ध्यान कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उनकी याद नहीं आती, उनकी याद आती है लेकिन कम आती है। तो ऐसे में आपकी एनर्जी सेव होने लगती है और इसी की वजह से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसी वजह से आपके डीएम की भी अवेकनिंग हो पाती है। सेकंड पॉइंट है सरेंडर टू गॉड, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप डिवाइन को समर्पित होते हैं तभी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, लेकिन उन्हें खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है और खुद ये चेक करने की ज़रूरत है कि आप कितने % डिवाइन को समर्पित हैं। क्योंकि यदि आप डिवाइन को समर्पित हैं और दूसरी ओर अपने डीएम के बारे में उनकी जानकारी ले रहे हैं, चेजिंग में हैं, वेटिंग की एनर्जी में हैं, तो ऐसे में आपकी एनर्जी आपके डीएम की ओर फ्लो होगी। इसके द्वारा भी आपकी जर्नी स्टक होती है। लेकिन यदि आप डिवाइन को 100% सरेंडर है तो आपका ध्यान पूरी रीति से डिवाइन पर होगा, खुद पर होगा, आपके इनर वर्क ध्यान मेडिटेशन अपनी क्रिएटिविटी पर होगा। और यदि ऐसा है तो निश्चित ही इसका परिणाम आपको दिखाई देगा। जब आपकी 1% एनर्जी भी आपके डीएम को नहीं मिलेगी तब उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, वो सरेंडर फेज में आते हैं। क्योंकि जो आपके डीएम हैं, जो फिज़िकल फॉर्म में बाहर दिखाई देते हैं, वो आपके भीतर ही
शिव एनर्जी हैं। और जब आप अपने भीतर के शिव को समर्पित हो जाते हैं तो जो बाहर फिजिकल फॉर्म में आपका डीएम है वो सरेंडर मोड में आ जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि डिवाइन को 100% सरेंडर करें, क्योंकि जैसे ही आप डिवाइन को सरेंडर होंगे आपके डीएम खुद ब खुद सरेंडर कर देंगे। थर्ड पॉइंट है कुंडलिनी राइज होना। ट्विन फ्लेम जर्नी में 7 चक्र का इतना ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि आपके भीतर के 7 चक्रों की एक ऐसी अंतर यात्रा है जिसके द्वारा आपकी जर्नी पूरी होती है। जब आप कुंडलिनी पर कार्य करते हैं तो आपको अलग अलग अनुभव होने लगते हैं, बहुत सी अद्भुत और अलौकिक घटनाएं होने लगती हैं। जब आप खुद को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, उसके द्वारा आपके ट्विन भी हील होते हैं, बैलेंस होते हैं। क्योंकि जब आप खुद पर काम करते हैं, विशेषकर 7 चक्र पर, तो इसका इफ़ेक्ट आपके डीएम पर भी पड़ता है। तो जब आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है और वो 3rd आई तक पहुंच जाए, तब आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है। वहीं पर आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं और उस वक्त आपके 5D के डीएम से भी आपकी सोल मर्जिंग होती है। जब तक आपके डिवाइन से सोल मर्जिंग ना हो तब तक आपके ट्विन की अवेकनिंग शुरू नहीं हो सकती। इसीलिए डिवाइन से सोल मर्जिंग ज़रूरी है और इसके लिए आपकी चेतना को आपके 3rd आई तक पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि जब आपकी चेतना 3rd आई में होती है तो आपको बहुत सी अद्भुत और अलौकिक बातें पता चलती है और उस वक्त आपके डीएम बहुत हद तक अवेकनिंग में आ चुके होते हैं और इसी वजह से वो सरेंडर मोड में आते हैं। 4th पॉइंट है कार्मिक का सताव। जिस प्रकार कुछ डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम तो 3rd पार्टी में मगन हैं, खुश हैं और हम यहाँ साधना कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका ध्यान आज भी वही है। जिस दिन आपका ध्यान खुद पर होगा, उन पर बिल्कुल भी नहीं होगा, आपकी एनर्जी 1% भी लीक नहीं होगी, उस वक्त आप ये देखेंगे कि उनकी अवेकनिंग शुरू हो गई है और वो सरेंडर फेस में आ रहे हैं। कार्मिक का जीवन में आना या उनके द्वारा सताव ये कब होता है? जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं। एक डीएफ को उनके डीएम ट्रिगर करते हैं और इस वजह से उसकी अवेकनिंग होती है। और डीएम को ट्रिगर करने के लिए या उनकी अवेकनिंग के लिए 3rd पार्टी को रखा जाता है, यानी कार्मिक्स को रखा जाता है। और इसके अंतर्गत उनकी वाइफ, उनके गर्लफ्रेंड, उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, उनके बॉस, कोई भी हो सकता है जिसके द्वारा उनकी अवेकनिंग होती है। पर उनकी अवेकनिंग होना या इस कनेक्शन के बारे में उनको पता चलना ये तभी होता है जब आपकी 1% एनर्जी भी आपके डीएम को न मिले। ये बिल्कुल ऐसा है जब एक इंसान को सांसें ना मिले। जब आपकी एनर्जी उनको मिलनी बंद हो जाएगी और उनके साथ रहने वाले लोगों के द्वारा उनको एनर्जी नहीं मिलती, तब वो लो वाइब्रेशन में अपने आप को देखते हैं और उस वक्त वो अपनी स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि जैसे ही वो लो वाइब्रेशन में जाते हैं, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आने लगती है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो उनको सोचना पड़ जाता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तब उनको ध्यान आता है सबसे पहले अपनी डीएफ का। वो अपने डीएफ के बारे में सोचना शुरू करते हैं और उस वक्त
वो इस बात पर रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। डीएम डीएफ के ट्रू लव को, उनके अनकंडीशनल लव को कब देख पाते हैं? जब वो उसे नहीं मिल पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि डीएफ आप इतनी आसानी से उन्हें अवेलेबल हो जाएंगे तो आपकी कभी भी वो वैल्यू नहीं करेंगे। और जब आपकी एनर्जी उनको नहीं मिलती, वो लव, केयर, इमोशन जो आप उनको दिया करते थे वो उनको नहीं मिलता, तब वो थर्ड पार्टी से आपकी कंपेयर करते हैं। और उस वक्त उनको पता चलता है कि जिनके साथ है उनसे उनको किसी भी प्रकार की एनर्जी मिल ही नहीं रही है। और वहाँ से वो सरेंडर मोड में आते हैं। उनको ये सोचना पड़ ही जाता है कि आखिर उन्होंने जिसे अस्वीकार किया था वो कौन थी, उनकी लाइफ में उसकी क्या जगह थी, जो उनके साथ है उनकी कितनी वैल्यू है उनके जीवन में। और यहाँ पर वो ट्रू लव को समझना शुरू करते हैं। वो ढूंढना शुरू करते हैं अपने भीतर के उन प्रश्नों का उत्तर। और जैसे जैसे वो प्रश्न करते जाते हैं उनको उत्तर मिलता जाता है। ये वही समय होता है जब वो सरेंडर मोड में होते हैं और डिवाइन भी उनको उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे होते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। 5th पॉइंट है सोल पर्पस पर आना। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिवाइन ने यदि किसी चोज़न वन को या ट्विन फ्लेम्स को इस धरती पर भेजा है तो एक सोल पर्पस के लिए भेजा है। और जब वो अपने उद्देश्य को जान जाता है तो वही एक निर्णायक समय होता है जब उसके ट्विन से उसका मिलना होता है इस 3D प्लेनेट पर। क्योंकि जब आप अपने पर्पस को जान जाते हैं, उस क्षेत्र में आकर काम करने लगते हैं, मदर अर्थ को सर्व करने लगते हैं, ह्यूमनिटी को सर्व करने लगते हैं, तो डिवाइन आपको वो देते हैं जो आपका है। यानी कि आपके ट्विन का, आपके डीएम का एक बार फिर से आना होता है। ये एक ऐसा समय है जिसे कहा जा सकता है कि आपके डीएम पूरी रीति से सरेंडर कर चुके होते हैं कि अब उन्हें अपनी डीएफ के पास जाना है। और ये तभी होता है जब आप मदर अर्थ को सर्व कर रहे हो। याद रखिए, मदर अर्थ को सर्व करना, अपने सोल पर्पस पर आना, ये एक ऐसी बात है, यानी कि आपके ट्विन का आपसे मिलना और उसके बाद आपकी बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। आपके बीच कभी भी वाद विवाद, झगड़े नहीं होते, कोई ब्लॉकेज नहीं होता। आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को एडवाइस दे सकते हैं, अपने सोल पर्पस पर योजनाएं बना सकते हैं। तो जब तक आप अपने सोल पर्पस पर नहीं पहुंचे हैं तब तक आपके ट्विन ऑन ऑफ सिचुएशन में ही आते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने सोल पर्पस तक पहुँचे। और सोल पर्पस तक पहुँचना ये दर्शाता है आपकी कुंडलिनी राइस होना। और जब आपकी थर्ड आई पर आपकी एनर्जी पहुँच जाती है, उस वक्त आपके जीवन में आपका उद्देश्य होता है और आपके ट्विन का साथ भी होता है। क्योंकि यदि आपने अपने ट्विन से 5D में सोल मर्जिंग कर ली तो इस 3D में आपका रीयूनियन होना ही होना है। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं जिसके द्वारा पता चलता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन कब सरेंडर करते हैं और वो डीएफ के ट्रू लव को समझ पाते हैं, इस कनेक्शन को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें शिव शक्ति कॉन्सेप्ट की, तो शक्ति ने जो कठिन तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, उसके द्वारा अपने भीतर के शिव को जागृत किया था। उनका प्रेम, भक्ति, समर्पण और साधना, इसे देखकर ही शिव जी उनके प्रति प्रेम से भर उठे और उन्होंने उनके ब्याह के आमंत्रण को स्वीकार किया।
तो यही बात जब एक डिवाइन फेमिनाइन में आती है कि जब वो प्रेम, भक्ति, समर्पण और साधना से खुद के भीतर के शिव को जागृत करती है, तो उनके बाहर के शिव को, जिसे डिवाइन मैस्कुलाइन भी कहते हैं, उसे आना ही पड़ता है। तो इस प्रकार ये जर्नी होती है। प्रियो, आप भी यदि इस जर्नी में हैं तो खुद पर फोकस करें, खुद पर कार्य करें, खुद को हील करें, बैलेंस करें और अपने भीतर के शिव को जागृत करें। क्योंकि जैसे ही आपके भीतर के शिव जागृत होंगे, बाहर के आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, उनको आना ही पड़ता है। वो सरेंडर मोड में आ जाते हैं और तब आपका इस 3D प्लेनेट पर रियूनियन होता है। तो असंभव कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो आपके ऊपर है कि आप खुद पर कैसा कार्य करते हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।